हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में। जानेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट और काम की खबरों को हमारे भारत की सरकार ने जारी किया है। दोस्तों बता दें कि हमारे भारत की सरकार ने 3 मई 2021 तक सख्त नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा इन सभी राज्यों में हमारे भारत की सरकार ने बहुत ही ज्यादा सख्ती बरतने का ऐलान शुरू कर दिया है। तो आखिरकार हमारे भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर 3 मई 2021 तक सख्त नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसको जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो हमारे भारत की सरकार ने सभी व्हाट्सएप चलाने वाले ग्राहकों के लिए बहुत ही ज्यादा अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा अगर आपका इस सरकारी बड़े बैंक में खाता है तो हमारे आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अब से आपके मात्र कुछ समय बाद ये बैंक हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। तो आखिरकार हमारे भारत में वो कौन सा बैंक है, इसको भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज की इस बड़ी खबर में मौसम समाचार के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी खबरों पे नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देरी के सभी जानकारी को विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों बता दें आपको कि हमारे यूपी के प्रयागराज शहर में अब से 3 मई 2021 तक रात्रि कर्फ्यू का ऐलान शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों बता दें कि हमारे प्रयागराज में सिर्फ और सिर्फ आपकी आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेंगी और बाकी आपके जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स दुकान वगैरह वगैरह हो गए इन सभी को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे यूपी राज्य में बहुत ही ज्यादा कोरोना के संक्रमणों की मरीजों की संख्या मिल रही है। इसीलिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने यूपी में बहुत ही ज्यादा सख्ती बरतने का ऐलान शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे यूपी में भी कोरोना के संक्रमणों की मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा फैल रही है और इसीलिए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने अब से यूपी में बहुत ही ज्यादा सख्ती बरतने का ऐलान शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप यूपी के चाहे किसी भी जिले से आते हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने मुंह पे मास्क लगा करके और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र राजस्थान के अलावा हमारा यूपी भी ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर कोरोना के संक्रमणों की मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा फैल रही है। और इसी के साथ दोस्तों एक और हमारी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब से हमारे हवा में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमारे कोरोना एक्सपर्ट से यह जानकारी पता चल चुका है कि अब से हमारे हवा में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने मुंह पे मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि हवा में कोरोना वायरस फैलने का मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारा कोरोना फैल रहा है। तो फिर आप चाहे किसी भी राज्य से आते हैं चाहे किसी भी जिले से आते हैं तो आप कहीं भी बाहर जाएगा तो अपने मुंह पे बिना मास्क लगाए बाहर मत निकलिएगा, वरना दोस्तों हमारे हवा में कोरोना वायरस फैलने का मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा कोरोना फैल चुका है। तो ऐसे में आप इस समय किस राज्य से आते हैं और किस शहर से बिलोंग कर रहे हैं, अपने राज्य और अपने शहर की जानकारी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य और आपके शहर की लॉकडाउन या कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जारी जरूर कर दूंगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि संबंध फिनसरों का लाइसेंस रद्द कर सकता है आरबीआई, क्योंकि इसका नोटिस जारी हो चुका है और इसका पूरा बयान भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात कुछ ही है ना कि हमारा आरबीआई बहुत ही ज्यादा सख्त होता जा रहा है और ऐसे में इस समय जो भी बैंक में फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उन सभी बैंक का लाइसेंस हमारा आरबीआई बैंक रद्द कर रहा है। और ऐसे में आज हमारा एक बैंक है संबंध फिनसर्व, जिसका लाइसेंस हमारा आरबीआई रद्द कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके परिवार में या आपका खुद का संबंध फिनसर्व बैंक में खाता है तो अपने पैसे को और अपने बैंक को जल्दी से जल्दी सेव कर लीजिए, वरना आगे चल करके ना ही आपका खाता बचेगा और ना ही आपके बैंक में जो आपका पैसा जमा है वो भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर दोस्तों आपका इस समय संबंध फिनसर्व बैंक में खाता है तो अपने बैंक को तोड़वा लीजिए और किसी सरकारी बड़े बैंक जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे करके आप किसी भी सरकारी बड़े बैंक में अपना खाता दूसरा खुलवा लीजिए, वरना अगर आपका संबंध फिनसर्व बैंक में खाता है तो जल्द इसका आरबीआई लाइसेंस रद्द कर सकता है। और जैसे इसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा वैसे आपका खाता तो बंद होगा ही, साथ ही साथ आपके इस बैंक में जो भी आपका पैसा रहेगा वो भी आपका पैसा पूरा का पूरा फंस सकता है। वैसे में इस समय आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है, अपने बैंक की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी यह जानकारी हो सके कि आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी कोरोना संकट पर कल
कल करेंगे हवाई लेवल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारे लॉकडाउन को लेकर के पीएम मोदी कल लेवल मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग के दौरान यह पूरा फैसला हो जाएगा कि किस किस राज्य में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप चाहे किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको यह खबर जानना जरूरी है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल मीटिंग करने वाले हैं और कल मीटिंग के दौरान यह पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कहां कहां पर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और कहां कहां पर 144 धारा और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसकी सारी जानकारी कल मीटिंग के दौरान आ जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो आपको भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आप थोड़ी सी भी ये लापरवाही करेंगे तो आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दरअसल बात कुछ ही है ना दोस्तों कि हमारे व्हाट्सएप कंपनी ने बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अगर दोस्तों आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, जाहिर सी बात है कि आजकल के जमाने में हर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप का तो यूज करता ही है, राइट। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपको सजा तो होगी ही, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरने पड़ सकते हैं। तो दरअसल बात कुछ ही है ना दोस्तों कि हमारे पॉपुलर मैसेजिंग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे पूरी दुनिया वैसे ही परेशान है और ऐसे में आपको यह भी जानकारी पता होनी चाहिए कि अगर आप सोच समझकर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अब से आपकी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी लोग के लिए हमारे भारत की सरकार ने बहुत ही ज्यादा अलर्ट और चेतावनी जारी की है कि अगर आप व्हाट्सएप का गलत मैसेजिंग भेजने का इस्तेमाल करते हैं तो अब से आपको सजा तो होगी, साथ ही साथ आपको 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप खासकर व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप का गलत सलत इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, वरना आगे चल करके आपको सजा तो होगी, साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। चलिए अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है तो सभी घरेलू गैस सिलेंडर वालों के लिए हमारे भारत की सरकार ने बहुत ही अच्छी खबर जारी किया है, क्योंकि हमारे 1 मई 2021 से जो आपका सिलेंडर 809 रुपए का पड़ रहा है वही सिलेंडर हमारे भारत की सरकार अब 1 मई 2021 से काफी रुपए सस्ते करने वाले हैं। तो दरअसल बात कुछ ही है ना दोस्तों कि हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे भारत की सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में केवल बढ़ोतरी किया था, लेकिन आने वाले 1 मई 2021 से अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है, चाहे एचपी का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे भारत गैस हो, कोई सा भी घरेलू गैस सिलेंडर है, तो सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे भारत की सरकार 1 मई 2021 से 10 रुपए, 20 रुपए नहीं बल्कि पूरे 150 रुपए तक सस्ता करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है उन सभी लोग के लिए जिनके पास एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर है। अगर दोस्तों आपके घर में भी एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर है तो आने वाले 1 मई 2021 से हमारे भारत की सरकार के द्वारा एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर 150 रुपए तक सस्ता होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके घर में कौन सा घरेलू गैस सिलेंडर है? अगर दोस्तों आपके घर में चाहे कोई सा भी घरेलू गैस कनेक्शन है तो अपने घरेलू गैस कनेक्शन का नाम हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। और चलिए अब इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्त, बता दें कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अगर आप भी यूपी के चाहे किसी भी जिले से आते हैं तो आपको अगले 24 घंटे तक बिल्कुल भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हमारे यूपी के लगभग सभी जिलों को हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बहुत ही ज्यादा अलर्ट जारी कर दिया है। और दोस्तों बता दें कि हमारे पश्चिम विक्षोभ और चक्रवाती दबाव के चलते उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन हमारे अगले 24 घंटों के दौरान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगभग यूपी में सभी जिलों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं और किस जिले से आते हैं, अपने राज्य और अपने जिले की जानकारी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य और आपके जिले की मौसम की कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। तो चलिए इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।